Hello everyone. Today we will revise exercise 8A and 8B, class 6 RS Agrawal Math and the topic is algebraic expression. आज के इस वीडियो में हम 8A और 8B दोनों एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को कर लोगे तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से सेम क्वेश्चन मिल जाए, है ना। मैंने पूरी कोशिश करी है इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन करने की जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम व्यू और आपका पूरी चैप्टर को कवर कर लेगा। तो हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अगर किसी को सारे सवाल देखने हैं या इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैं एक एक पार्ट एक एक सवाल कर चुका हूं पहले ऑलरेडी, है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हम करते हैं सीधे फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन ये है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स नंबर एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। स्टेटमेंट देखा है, हमें इसकी स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो फोर्थ पार्ट में ये है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम। अब जब दो नंबर एक्स वाई देखे हैं, इनका सम क्या होगा? एक्स प्लस वाई, है ना। ये तो सम होगा एक्स प्लस वाई। तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट है वो क्या होगा? एक्स वाई। इसको हमें ऐड करना है देयर सम, यानी कि एक्स प्लस वाई में इसके प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो आंसर ये हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए आप, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या हुआ? एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई को हम ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, है ना। इसको ऐड क्या करना है? एडेड टू, ये किसमें ऐड करना है? प्लस कर दिया, किसमें? इसमें। किसमें? देयर सम। एक्स और वाई का सम क्या हुआ? एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, 1/3 ऑफ एक्स मल्टीपल। फिफ्थ पार्टी करेंगे इसका। क्वेश्चन ये है, 1/3 ऑफ एक्स। 1/3 ऑफ एक्स क्या होगा? 1/3x। 1/3 का मतलब 1/3। एक्स का 1/3 में किससे मल्टीपल करना है? मल्टीपल बाई द सम ऑफ ए एंड बी। इसमें मल्टीपल करना है ए और बी के सम के। ए और बी का सम क्या होगा? ए प्लस बी। समझ में आ गया कि 1/3, 1/3 ऑफ एक्स में मल्टीपल करना है ए और बी का। तो ए और बी का क्या होगा? सम का, ए और बी का सम क्या होगा? ए प्लस बी। इसका मल्टीपल कर दिया हमने 1/3x में। अब सीधा इसका करेंगे 7 पार्ट। वैसे तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, 15 करीब या 14 पार्ट्स हैं। मैं केवल कुछ खास जो क्वेश्चन में आ सकते हैं थोड़ा डिफरेंट से, है ना, उन्हें कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक है। रिवीजन जो वीडियो बन रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बन रही है। Now 7 पार्ट इसका, सम ऑफ एक्स एंड द क्वोशेंट ऑफ वाई बाई 5। ये कह रहा है सम ऑफ एक्स एंड द क्वोशेंट बाई 5, यानी कि वाई में 5 से डिवाइड करने पर जो भी आएगा वो उसको प्लस करना है एक्स से। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स प्लस वाई अपॉन 5, बस ये बनेगी। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए लिख दिया शॉर्ट में, आपको केवल इतना लिखना है। यहां तक क्लियर? समझ में आया होगा, है ना। अब सीधे करेंगे हम 9th पार्ट। 9th पार्ट में है 2 लेस देन द क्वोशेंट ऑफ एक्स बाई वाई। तो इसका जो क्वोशेंट आएगा उसमें 2 लेस करना है। तो एक्स को वाई से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक्स अपॉन वाई, और उसमें 2 लेस देन करना है तो -2। अगर 2 ग्रेटर होता, मोर होता तो +2 हो जाता। तो ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एक्स अपॉन 2 -2। ओके ना। अब इसका 12th पार्ट और करते हैं। एंड द 12th पार्ट इज थ्राइस एक्स एडेड टू वाई स्क्वायर। तो ये तो सिंपल आ रहा है कि थ्राई एक्स को हमें ऐड करना है वाई के स्क्वायर में। तो वाई स्क्वायर हो गया। इसमें क्या है ना, थ्राई एक्स का मतलब 3x। एक्स में 3 से मल्टीपल कर दें, या 3 टाइम्स ऑफ एक्स भी हो सकता था कि 3 टाइम्स ऑफ एक्स एडेड टू वाई स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा इसका, लास्ट पार्ट 15 पार्ट। वो ये है, द क्वोशेंट ऑफ एक्स बाई 8, मतलब क्या है? एक्स बाई 8। इसका क्वोशेंट क्या होगा? इसका क्वोशेंट होगा एक्स अपॉन 8, मतलब एक्स में 8 से डिवाइड करें जो बचे वो क्वोशेंट कहलाता है। जितनी बार जाए तो ये हो गया एक्स अपॉन 8। क्या करना है? इज मल्टीप्लाई बाई वाई। इसमें हमें मल्टीपल करना है किससे? वाई का, यानी कि इनटू वाई। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतनी क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के इतनी पार्ट करेंगे, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़े अलग अलग थे इसमें, तो ये मैंने आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है,
रंजीत स्कोर 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड X मार्क्स इन हिंदी। व्हाट इज हिज टोटल स्कोर? टोटल स्कोर ये तो सिंपल सा है ना। टोटल स्कोर क्या होगा? टोटल स्कोर दोबारा सुन लीजिए आप। रंजीत स्कोर 80 मार्क्स इंग्लिश, 80 मार्क्स तो आ रहे हैं इंग्लिश में, एंड X मार्क्स इन हिंदी, दो ही सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो टोटल स्कोर दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो गया? 80 प्लस X। बस ये आंसर हुआ। अब हम सीधा सीधा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 की कोई जरूरत नहीं है, 3 में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 4 का भी मैं थर्ड पार्ट करना चाहूंगा। थर्ड पार्ट ये 9xy²z, ये कोई इंपॉर्टेंट कोई सा भी आ सकता है, एक कर देता हूं जिससे कि हर क्वेश्चन का एक पार्ट हो जाएगा। कोई सा भी आ सकता है, इसमें कोई गैस नहीं चलेगा, है ना। सारे के सारे एक से सवाल है। इसको हमें क्या करना है? राइट डाउन द फॉलोइंग, यानी इसको हमें करना है इन द प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? ये तो 9 है ही। प्रोडक्ट का मतलब समझ गए, x इंटू के फॉर्म में लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। तो बताइए क्या? 9x कितना a, तो इंटू ये x, ये इंटू का साइन है, ये x। y² का मतलब क्या होता है? y का 2 टाइम मल्टीपल्स और सिंगल z है, तो इंटू z। ये इसका आंसर हो गया। 8a में इतने ही क्वेश्चन है। अब हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8b। नाउ एक्सरसाइज 8b क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है, इफ a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें 6 पार्ट्स हैं, मैं केवल 2 पार्ट करूंगा, एक थर्ड पार्ट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ab माइनस a²। तो कैसे होगी? हमें कुछ नहीं करना, इसमें a और b की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू 2 इंटू वैल्यू ऑफ b इज 3, तो ab का मतलब a इंटू b, तो 2 इंटू 3 माइनस a², और a की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 3 2 जा 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 2। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 2। अब इसका एक पार्ट और मैं करूंगा, फिफ्थ पार्ट। बस ये दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू वही है, a की वैल्यू 2 एंड b इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a² माइनस 2ab करते हैं। तो हमें वही करना है, a और b की वैल्यू पुट करनी है। 5a², द वैल्यू ऑफ a इज 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, इंटू b एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3। तो कितना हो गया? 5 इंटू 2 का स्क्वायर क्या था? 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, है ना। तो कितना हुआ? 20 माइनस 12 इज इक्वल 8। तो फिफ्थ का आंसर हो गया a के फिफ्थ का पार्ट a। इस वाले क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन करने मेरे को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन 2, इफ x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 2 एंड द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 5 दे रखी है। तो हमें फाइंड करना है। इसमें भी 6 पार्ट है, इसमें भी मैं 2 3 ही पार्ट करूंगा, थर्ड पार्ट करेंगे सबसे पहले। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पूरी एक्सरसाइज सेम है, अलग अलग वैल्यू दे रखी है, पुट करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 2x² माइनस 3y² प्लस z²। तो कैसे वैल्यू होगी? 2x², तो वैल्यू ऑफ x इज 1, तो वैल्यू x ही पुट कर दो, 1 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू y², द वैल्यू ऑफ y इज 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू 5 दे रखी है, 5²। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो गया? ये 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 प्लस 25 और प्लस 2 कितने हो गए? 27 माइनस 12, और 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 में से 2 गए 5, तो 2 में से बन गया 1, 15। तो इट इज द आंसर। ओके, अब इसका एक फिफ्थ पार्ट और करेंगे हम। फिफ्थ पार्ट है 2x² माइनस 5yz प्लस xy²। अगर किसी को इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट या जो मैंने पार्ट छोड़े देखने हो तो ये ऑलरेडी सारे के सारे क्वेश्चन में कर चुका हूं, है ना। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां क्लास 6 RS कॉल मैथ देखेंगे, वहां डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे लास्ट वाले एक्सरसाइज, उसके नीचे बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे रखे हुए हैं। एक टेस्ट पेपर की प्ले लिस्ट अलग है। अगर आपको टेस्ट पेपर देखने हैं तो सारे के सारे टेस्ट पेपर जो मैं बना चुका हूं वीडियो, सारे 6 के तो सभी हो चुके हैं ना, तो वहां मिल जाएंगे। चलिए करते हैं अब इसे। 2x², द वैल्यू ऑफ x इज 1, तो x की वैल्यू पुट कर दें,
1 का स्क्वायर इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या दे रखी है 2, है ना। ये तो देखिए x1 y2 और z की वैल्यू 5 माइनस 5 इंटू वाई, वैल्यू ऑफ y कितनी है 2 इंटू जेड, जेड की वैल्यू देखिए 5। फिर कैसा साइन है प्लस, प्लस ही तो है, प्लस लगाओ। x की वैल्यू 1 है, एक्स वाई स्क्वायर मतलब x इंटू वाई स्क्वायर, इसलिए मैं इंटू लगाता हूं। वाई स्क्वायर, y की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, चलो मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 1 इंटू 2 हो गया। 5 5 जा 25 2 जा, या 5 2 या 10 5 जा 50, एक ही बात होता है ना। और ये कितना हो गया 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 माइनस 50 प्लस 4, 4 और 4 प्लस के 4 प्लस के 4 8 और माइनस 50, और 8 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 42। तो इट इज द आंसर ऑफ 5th पार्ट। बाकी पार्ट आप लोग अपने आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये भी इसी तरह है, इसमें एक्स वाई जेड था, उसमें पी क्यू आर दे रखा है बस। चलिए कुछ पार्ट उसके भी करते हैं। एंड द क्वेश्चन 3, इफ p इज इक्वल -2, q इज इक्वल -1 एंड द वैल्यू ऑफ r इज गिवन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मैं सेकंड पार्ट करूंगा। सेकंड पार्ट में हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करें, 2 इंटू पी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ पी -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट में क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं -2 का स्क्वायर का मतलब -2 इंटू -2 में, चलो एक बार समझा देता हूं, -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है हो। सीधी सी बात है, अगर पावर माइनस में ब्रैकेट के अंदर है, उसकी पावर इवन नंबर है, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या था, 2 इंटू 2 4, तो 4 आ गया 4 माइनस, इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 रह गया, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, वो क्या हो गया 3 इंटू 3 9, दिया जाएगा 9। ये क्या हुआ 4 2 जा 8 माइनस 1, 9 3 जा 27। जब 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 प्लस 27, आंसर इज 34। तो इसका आंसर हो गया आपका 34। नाउ नेक्स्ट पार्ट एंड द 5th पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p स्क्वायर क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू आर। वही वैल्यू पुट करनी है, चलिए करते हैं। 3 इंटू पी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ p इज -2, तो -2 का स्क्वायर इंटू क्यू एंड द वैल्यू ऑफ q इज -1। ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस सेकेंड टर्म क्या है 5 इंटू पी, द वैल्यू ऑफ p इज -2 रख दिया, इंटू क्यू स्क्वायर, तो इंटू क्यू की वैल्यू क्या -1, -1 का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म है ना, क्योंकि वहां स्पेस कम है तो यहां नहीं लिखता हूं, 2 इंटू पी की वैल्यू -2 इंटू क्यू की वैल्यू -1 इंटू आर की वैल्यू 3। तो कितना हो गया ये, अभी हमने ऊपर करा -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस का 4 और प्लस 4 का -1 में करेंगे। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, 3 ये तो 4 हो गया इंटू -1 प्लस 5 इंटू -2 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस देखो -2 और -1 माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, 1 जा 4, 3 जा 12 लिख दूं, इतना तो समझ आता है। ऐसे कर दे रहे हैं, 3 4 जा 12 और 12 का -1 करेंगे -12 और प्लस 5 का -2 में करेंगे तो -10 इंटू 1 -10 और माइनस प्लस माइनस ही होगा -10 प्लस 12, ये पता है आपको, प्लस 12 -12 कैंसिल हो जाते हैं। आंसर आ गया इसका -10। तो 8B का क्वेश्चन नंबर 3 के 5th का आंसर हुआ -10। इसमें यही मैं 2 पार्ट करूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ, इसके मैं 3 पार्ट करूंगा। ये पूछा है जेड का कोफिशिएंट पूछा इन एक्स वाई जेड। सिंपल सा बात है, कोफिशिएंट क्या होता है, जेड के साथ जो भी कुछ है विद साइन इनटू या डिवाइड कुछ में वो सब होगा। तो जेड के साथ क्या है -7x, तो इसका आंसर हो जाएगा -7x। इसी तरह में एक्स क्यू का कोफिशिएंट पूछा एक्स क्यू में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, दूसरे शब्दों में जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए जिस टर्म उससे डिवाइड कर दो। जैसे इसमें जेड का पूछा था तो आप क्या करो -7x जेड में जेड से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात, जेड से जेड कैंसिल, तो क्या बचा वो कोफिशिएंट। इसी तरह एक्स क्यू का एक्स क्यू में डिवाइड करो क्या आएगा 1,
तो 1 कोफिशिएंट हो गया। और जब एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो देखें क्या बचता है, क्या बचा -1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन माइनस एक्स स्क्वायर इज -1। दूसरा तरीका क्या, एक्स क्यू का मतलब 1 इंटू एक्स क्यू और इसका मतलब -1 इंटू एक्स स्क्वायर। जिसका कोफिशिएंट पूछा उसके साथ जो कुछ भी हो, क्या आ रहा है प्लस में बना रहा है तो +1, इसके साथ क्या रहा -1 तो -1। ये आप डिवाइड कर लो चाहे ऐसे लिख दीजिए। तो ये थे, मैंने 3 पार्ट सेलेक्ट करे इसके, ये तीनों पार्ट कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ए बी। इसके सारे पार्ट कर देते हैं फटाफट। तो फर्स्ट पार्ट था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ए बी। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट केस क्या होता है, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ए बी का मतलब 1 ए बी, तो यहां न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट जो है 1, विद साइन तो इज 1। यहां विद साइन क्या है -6, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा -6। एक्स वाई जेड के साथ क्या आ रहा है, इंटू में 7 +7 और यहां क्या आ रहा है -2, तो ये -2। सिंपल सी बात, बस ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाते हैं। जो भी टर्म दे रखा है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर कुछ नहीं है जैसे ए बी था तो 1 तो सबके साथ होता ही है, तो 1 हो गया। हो सकता था ये होता -ab, तो इसका मतलब क्या हो गया -1, क्योंकि -ab का मतलब -1 इंटू ए बी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है -1। तो ये इसकी कोफिशिएंट होता कि इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ना। कहीं कहीं पूछ लेता है क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में आ जाते हैं, 1-2 पार्ट दे दिए है ना, छोटा क्वेश्चन था ये, तो मैंने इसलिए सारे पार्ट कर दिए। अब कांस्टेंट टर्म आप जानते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में ओरली बता देता हूं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है हमें कांस्टेंट टर्म रखना है 3x², इसमें तो वेरिएबल आ गया तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। और टर्म पता ही है प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। अभी दूसरा टर्म शुरू हो गया +5x, इसमें भी वेरिएबल आ गया, ये भी कांस्टेंट नहीं है। +8, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो 8 यानी कि जो थर्ड टर्म है +8 या खाली 8 बोल सकते हो, इट इज द कांस्टेंट टर्म। इसी तरह सेकंड टर्म में दे रखा है 2x² -9, जो सेकंड पार्ट है 2x² -9, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा -9। थर्ड पार्ट में दे रखा हमें, थर्ड जो पार्ट है इसी का 4y² -5y + 3/5। यहां दिखाता हूं मैं, वो मैंने कैमरे की तरफ देखा नहीं, दिखने था ये। तो ये तो y वेरिएबल आ गया, यहां भी वेरिएबल आ गया, तो 3/5 कांस्टेंट है, तो ये हुआ कांस्टेंट टर्म। ओके, 7th क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो वो मोनोमियल है, जैसा फर्स्ट पार्ट है -2xyz, एक ही टर्म है तो मोनोमियल है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, जैसे कि लास्ट वाला पार्ट में दिखाई दे गया 9th पार्ट 2x + 1, 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, जैसे कि सेकंड टर्म ही है, सेकंड पार्ट इसका 5, सेकंड नहीं है सॉरी, फोर्थ है a + b - 2c, ये ट्राइनोमियल, ये आप जानते हैं अच्छे से, तो ये लोग आप लोग कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट में करूंगा। इसमें दिख रहा है राइट ऑल टर्म ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड पार्ट में दिख रखा है 9x³ - 5z⁴ + 7x³ -xyz। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, ऑल टर्म्स आर, टर्म्स को अलग अलग करके लिख दो। ये फर्स्ट टर्म है तो 9x³ कॉमा लगाओ, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, विद साइन लेते हैं -5z4, फिर क्या है प्लस का साइन लिखो मत लिखो है ना, 7x³ और लास्ट टर्म इज -xyz। क्लियर। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बुक में दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, इसको मैं ओरली कर ले रहे हैं, आप सब जानते हैं इसलिए। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें लाइक टर्म फाइंड करना है। लाइक टर्म क्या होते हैं, जिसके लिटरल फैक्टर सेम हो, यानी कि अगर a है, a और कहीं भी हो लेकिन उसकी पावर सेम होनी चाहिए। यहां देखो a² और ये -2a², उसके साथ यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। वेरिएबल और उसकी पावर सेम होने चाहिए, वो कहलाते हैं लाइक टर्म। तो इसमें a² -2a² लाइक टर्म है और b और कोई है नहीं, ये आंसर हो गया। कौन कौन से, a² एंड -2a² लाइक टर्म। जरा सेकंड पार्ट में देखें, 3x कॉमा लग गया यानी कि दूसरा टर्म शुरू हो गया, 4xy कॉमा थर्ड टर्म -yz और थर्ड लास्ट टर्म 1/2zy। तो पहला है x, सिंगल x का कोई टर्म है नहीं है, तो ये तो किसी का लाइक टर्म नहीं है। 4xy, xy का और कोई है नहीं है, तो ये भी नहीं है। yz माइनस के yz और ये zy
जेड बाई बाई जेड एक ही बात है ना, तो हम बाई की पावर 1 इंटू जेड की पावर 1, जेड की पावर 1 इंटू बाई की पावर 1। कोफिशिएंट कुछ हो सकता है, इसका कोफिशिएंट है हाफ, इसका कोफिशिएंट है -1, तो ये दोनों माइनस बाई जेड कॉमा 1/2 जेड बाई आर द लाइक टर्म। ओके, अब जरा इसको देखते हैं, ये अपने आप करेंगे। एबीसी, पहले एबीसी देखो, एबीसी कहीं भी नहीं है क्योंकि यहाँ बी की पावर 2 आ गई, तो ये तो है नहीं। अब ए बी स्क्वायर सी, तो ए और सी और बी की पावर 2 देखो, ए सी बी की पावर 2 मिल गया, ये दोनों लाइक टर्म है। और देखें, और तो नहीं है, ए सी और बी की एक और मिल गया, देखो ये मैं यहाँ चलाऊंगा नहीं, चलिए इसको मैं कॉपी करता हूं। तो ये रहा 9 का 4th पार्ट, ए बी सी कॉमा ए बी स्क्वायर सी कॉमा ए सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी एंड सी ए बी स्क्वायर। तो हमने देखा ए बी सी से कोई भी टर्म नहीं है, तो ये तो किसी का लाइक टर्म है नहीं। अब देखो ए की पावर 1 सी की पावर 1 बी की पावर 2, एक ये और एक ही मिल गया, ए की पावर 1 सी की पावर 1 इंटू बी स्क्वायर। ये पहले ए सी बी स्क्वायर देखें, ये नहीं है क्योंकि यहाँ सी की पावर 2 या सी की पावर 1 है। ये मिला एक बी की पावर 2 ए की पावर 1 सी की पावर 1, देखो इन सब में सीमित है, ए की पावर 1 है सी की पावर 1, ए की पावर 1 सी की पावर 1, ए की पावर 1 सी की पावर, तीनों मल्टीपल में। और देखें बी स्क्वायर वाला टर्म, और ये यहाँ ए की पावर 2 और ए की पावर 2 का कोई और है नहीं, तो ये केवल जो मैंने 4 अंडरलाइन करेंगे ये लाइक टर्म है। तो लिख दोगे कि ए वी स्क्वायर सी ए सी वी स्क्वायर, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इससे कोई फर्क नहीं है, 3 इंटू 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 इंटू 3 सेम होता है, इंटू में था ना। और बी स्क्वायर ए सी एंड सी ए बी स्क्वायर आर लाइक टर्म। ओके, तो ये एक्सरसाइज 8A 8B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं 8C के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, और उसमें 8C 8D दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे। खास क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से, वो मैं इसको करूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों का ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।